मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कियों केटी और नैन्सी को देखते हैं जो कि एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी और अब वह स्टडी के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थी। इस बात से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थी और वो दोनों आपस में बात करती है कि इस बहाने वह न्यूयॉर्क भी घूम लेंगे और वहां खूब सारी शॉपिंग भी कर लेंगे। अगली सुबह दोनों के अंकल जेसन आते हैं जो कि एक FBI एजेंट होते हैं। जब वो दोनों जेसन के घर जाते हैं तो वहां उनकी मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड से होती है जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब नए शहर में आने के बाद किटी और नैन्सी अपना नया नाम रखने की सोचती है, जहाँ किटी अपना नाम हित और नैन्सी अपना नाम रेपली रखती है। अगले दिन जेसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर जाता है क्योंकि किटी और नैन्सी को स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फॉर्म जाना था, जहां पर दोनों के साथ जेसन न्यूयॉर्क जाने वाली बस का वेट करने लगता है। किटी जेसन को ये कहते हुए वहां से जाने के लिए कहती है कि अब वह यहां से चली जाएगी और एग्रीकल्चर फॉर्म पहुंचकर उन्हें मैसेज कर देगी, जिस पर जेसन उन्हें कोड वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहता है जिससे कि वह समझ सकेंगे कि वो लोग सिर्फ है। किटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड का इस्तेमाल करूंगी, जिस पर जेसन कहता है तुम्हें हर बार अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कोई तुम्हारे कोड वर्ड को न समझ सके। तभी वहां रोड से गुजर दो लड़के गुजरते हैं और नैन्सी और किटी को देखते हैं। जेसन के जाने के बाद किटी और नैन्सी दोनों काफी पीने जाते हैं। तभी वहां पर वह दोनों लड़के भी आ जाते हैं जो उन्हें कुछ देर पहले देखकर गए थे। इनके नाम जेड और लूकस था। दोनों किटी और नैन्सी से बातचीत करने लगते हैं। यहीं पर किटी और नैन्सी उनको अपना नाम है हेदर और रेपली बताती है। किटी उन्हें बताते हैं कि हम न्यूयॉर्क में एग्रीकल्चर फॉर्म में स्टडी के लिए जा रही है, जिस पर जेड उन्हें कहता है हम भी उधर ही जा रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ आना चाहो तो आ सकती हो, हम तुम्हें फार्म छोड़ देंगे। जिस पर किटी उन्हें उनके साथ जाने से मना कर देती है। जब जेड और लूकस वहां से जाने ही वाले होते हैं तो नैन्सी किटी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और वह दोनों उनके साथ चली जाती है। यहाँ से दोनों किटी और नैन्सी को फार्म न ले जाकर अपने घर ले जाते हैं जो कि जंगल के एकदम पास था। ये देखकर किटी और नैन्सी थोड़ा घबरा जाती है और उन्हें तुरंत फॉर्म जाने के लिए कहती है। तभी घर से उनकी मॉम आती है और बड़े ही प्यार से चाय पीने के लिए कहती है और उन्हें बताती है इसके बाद जेड और लूकस तुम्हें फार्म छोड़ देंगे। वो दोनों जब चाय पी रही होती है तभी किटी के पास अंकल जेसन का मैसेज आता है, जिस पर किटी जवाब में उन्हें कोड वर्ड एप्पल का रिप्लाई कर देती है, जिससे जेसन समझता है दोनों सेफली फार्म पहुंच चुकी है। वही लूकस की मॉम उनको कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही किटी और नैन्सी को नशा चढ़ने लगता है क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था, जिससे वो दोनों समझ जाती है कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है। इसलिए दोनों वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद जेड और लूकस उन्हें उठाकर वापस अपने घर में ले जाते हैं। अगले दिन जब उन्हें होश आता है दोनों खुद को जंगल में पाती है, उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वह जेड आ जाता है, उन्हें बताता है कि तुम जंगल की एक ऐसी जगह पर हो जहां दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। कुछ देर बाद वहां बोरस नाम का एक आदमी आता है जो किटी को उसका फोन दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे फोन पर किसी जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया है, जिसे तुमने पिछली बार मैसेज में इसको एप्पल लिखकर भेजा था। वह दोनों से इसका मतलब पूछने लगता है, जहां किटी उसे बताती है कि वह एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि लोग ठीक है। इसके बाद बोरस जेसन को रिप्लाई करता हुआ लिखता है कि सब कुछ ठीक है, हम फन कर रहे हैं, और कोड वर्ड के लिए एप्पल भी लिखता है। इसके बाद दोनों किटी और नैन्सी को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं कि तभी वहां एक शेरिफ नाम का पुलिस अफसर आता है, जिसे देखकर किटी और नैन्सी उससे मदद मांगने लगती है, लेकिन तभी उन्हें पता लगता है कि वह पुलिस ऑफिसर भी जेड और लूकस के साथ मिला हुआ है। ये देखकर दोनों ज्यादा डर जाती है। किटी और नैन्सी उनको समझाने की कोशिश करती हैं कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन वो लोग उनकी एक नहीं सुनते। तभी पुलिस वाला वागरा की गोली खाता है और अपने लिए किटी को चुनता है। इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को किटी के कंटेनर से बाहर आते देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि उसने किटी के साथ जबरदस्ती की है। वहीं दूसरी ओर हम जेसन को देखते हैं, जिसको किटी और नैन्सी की बहुत चिंता हो रही है क्योंकि किटी ने मैसेज में एप्पल कोड को दोबारा इस्तेमाल किया था। उधर वो लोग नैन्सी के कंटेनर में एक सनकी नशेड़ी आदमी को भेज देते हैं जो उसके पेट पर जलती हुई सिगरेट लगा देता है, जिससे नैन्सी जोर से चीखने लगती है। इसके बाद वह नैन्सी के साथ जबरदस्ती कहता है। यहाँ पर ये सभी हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। ये लोग किटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। इधर जेसन किटी और नैन्सी के बारे में पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म पर कॉल करता है, तो उसे वहां से पता चलता है कि वो दोनों तो एक बार भी यहाँ नहीं आई है। जेसन समझ है कि वह दोनों किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वह तुरंत उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं किटी और नैन्सी के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था क्योंकि अब जो अगला कस्टमर था उसके आने से पहले जेड और लूकस उन दोनों काला कपड़ा पहना देता है। इसके बाद वो कस्टमर भी पिग मास्क पहन लेता है। केटी और नैन्सी के फेस से कपड़ा हटाते हैं और कस्टमर का चेहरे दिखाता है जिसने पिग मास्क पहना था। पिग मास्क पहने आदमी को देखकर किटी और नैन्सी और भी ज्यादा डर गई थी। यहाँ पर वो आदमी नैन्सी को चूज करता था और उसे कंटेनर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसके जाने के बाद जब किटी नैन्सी के पास जाती है वो देखती है कि नैन्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। दूसरी तरफ जेसन पुलिस
स्टेशन पहुंचता है और वहां पर वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिससे केटी के साथ जबरदस्ती की थी। जेसन उसे केटी और नैन्सी के किडनैप के बारे में बताता हुआ कहता है कि वह भी FBI एजेंट है, जिस पर पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि आपको कैसे पता कि वह दोनों किडनैप हुई है, जिस पर जेसन कहता है कि उसने अपनी भतीजी केटी को कोड वर्ड एक बार ही इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन केटी ने एक कोड वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया है। वहीं जंगल में बोरिस को सारी खबर उस पुलिस ऑफिसर ने दे दी थी कि केटी के अंकल एक FBI एजेंट है। केटी ने हम लोगों को कोड वर्ड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। बोरिस जेड को केटी के कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर उससे बात करता है। इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। वह जेड से कहता है कि हमें शहर से आने वाली नई लड़कियों को भी पकड़ना है। केटी अपनी कंटेनर के पास खड़ी होकर चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। इसके बाद बोरस कैंटीना में जाकर केटी से जबरदस्ती करता है और दूसरी तरफ जेसन काफी शॉप में पहुंचता है जहां पर केटी और नैन्सी को वो दोनों लड़के मिले थे। वहां पर जेसन एक आदमी से केटी और नैन्सी के बारे में पूछता है, जिस पर वह आदमी उसे बोरस की गाड़ी के बारे में बताता है। अगले दिन केटी नैन्सी को बताती है कि वो लोग उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी जेड और बोरस उसी नशेड़ी आदि को अपने साथ लाते हैं, इसलिए नैन्सी के साथ जबरदस्ती की थी। वह उस नशेड़ी से कहते हैं कि जब तक हम दोनों वापस नहीं आ जाते हैं तब तक तुम इन दोनों पर नजर रखना, कहीं ये यहाँ से भाग न जाए। उनके जाते ही केटी नशेड़ी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और उसे अपने साथ अल्टीमेट होने के लिए उकसाती है और जैसे ही केटी उस नशेड़ी के करीब जाती है तो उसके गले पर जोर से काट लेती है, जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है और वहीं पर उस नशेड़ी की मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर वहां पर छुप जाती है। जब पुलिस वाला वहां पहुंचता है तो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। यहाँ से दोनों एक शॉप में जाकर बहुत अजीब सामान खरीदती हैं, जैसे हथौड़े, बहुत सारी कीलें, टेनिस बॉल और बहुत खतरनाक हथियार। इसके बाद वह शॉप की कैशियर के पास जाकर उससे बोरस के घर का एड्रेस पूछती है, जिस पर उन्हें बोरस के घर का एड्रेस बता देता है। वही जेसन कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचती है और वहां पर उसे बोरस के घर का पता मिल जाता है। यहाँ बोरस अपने घर पर म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा था, तभी वहां केटी और नैन्सी आ जाती हैं और टेनिस बॉल पर बहुत सारी किले लगाकर उसके मुंह पर मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसे होश आता है तो वह खुद को टेबल से बांधा पाता है। बोरस उन्हें खुद को छोड़ने के लिए बहुत पैसों का लालच देता है, लेकिन केटी और नैन्सी को तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। वहीं उनके अंकल जेसन भी बोरस के घर के बाहर पहुंच गए थे। वहीं घर के अंदर केटी और नैन्सी मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती है, जिस पर बोरस उन्हें उसका एड्रेस बता देता है। जिसके बाद वो दोनों उसके पिछवाड़े में कीलों से भरा हुआ बेसबॉल घुसा देती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जेसन जल्दी से घर के अंदर जाता है, जहां पर जेसन को बोरस मरा हुआ देखता है। तभी उसे घर के पीछे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। जब तक वह बाहर जाता है तब तक केटी और नैन्सी गाड़ी लेकर वहां से निकल चुकी थी। जेसन वापस पुलिस स्टेशन जाता है और उस पुलिस वाले से दोबारा केटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है। तभी केटी को कौन लगाता है उसे पता लगता है कि केटी का फोन उस पुलिस वाले के पास ही है। अब इससे पहले कि जेसन कुछ कर पाता, पुलिसमैन उसके पीछे गन निकाल के उसके पीछे खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर केटी और नैन्सी चर्च में पहुंच जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वह मांस वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च के फादर है। इसके बाद नैन्सी बेसबॉल बैट लेकर वहां उसके पास पहुंचती है। वह नैन्सी को एकदम से पहचान लेता है। तभी केटी पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देती है। दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन में लेकर आती है। शॉप से माचिस और पेट्रोल खरीदकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा ही जलाकर मार डालती है। वहीं जेसन को पुलिस वाले ने कैद कर रखा था। कुछ देर बाद वह नई लड़कियों को किडनैप करके वहां लाता है। जब वह उन दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है तभी पीछे से केटी और नैन्सी बेट से उसकी सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है वह खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उन दोनों से माफी मांगने लगता है। तभी केटी गन में सिर्फ एक गोली डालकर उसे डराती है और वो दोनों बारी बारी उस पर गन से शूट करने लगती है, लेकिन वो सभी शूट में बच जाता है, जिससे वो थोड़ा मुस्कुराता है। लेकिन अगले ही सेकंड में केटी उसे गन से शूट करके जान से मार देती है। इसके बाद केटी और नैन्सी वहां मौजूद दोनों लड़कियों को पूरी तरह से आजाद करके उन्हें जेसन को खोलने के लिए कहती है और खुद वहां से चली जाती है। वह लड़कियां जेसन की रस्सी खोलकर उसे बताती है कि उन लड़कियों ने ऐसा करने को कहा था। यहाँ पर जेसन को पूरी बात समझ आती है कि वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि केटी और नैन्सी है। वहीं हम जेड और लूकस की मॉम को देखते हैं जो इस समय ड्रिंक कर रही थी। तभी उसे अजीब सा नशा होने लगता है, जिससे वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो केटी और नैन्सी ने उसको बेसमेंट में कुर्सी से बांध रखा था। उन दोनों ने जेड को भी बिल्कुल सामने वहीं पर बांध रखा था। यहीं पर केटी और नैन्सी जेड को उसकी मॉम की आंखों के सामने ही बेड से मारकर नीचे गिरा देती है और फिर दोनों बेड से मारते मारते जान
जान से मार देती है, जिससे उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है और फिर उसकी मॉम को लूकस के पास लेकर जाती है, जहां दोनों लूकस के हाथ में बैट देकर उसको अपनी मॉम को मारने के लिए कहती है और उसे धमकाती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन लूकस ऐसा नहीं कर पाता, जिससे नैन्सी उसे गन से शूट करके मार डालती है। इसके बाद गन को साफ करके लूकस के हाथ में पकड़ा देती है, जिससे कि पुलिस को लगे कि वो लोग आपस में ही लड़कर मर गए हैं। इसके बाद उनकी मॉम किटी और नैन्सी से कहती है, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। उसकी बात सुनकर किटी और नैन्सी बहुत हंसती हैं और किटी एक कटिंग मशीन से उसकी धड़ उसकी बॉडी से अलग कर देती है। कुछ दिनों बाद जेसन किटी और नैन्सी के घर जाता है, जहां पर हम देखते हैं किटी और नैन्सी फिर से एग्रीकल्चर फॉर्म में अपने अंकल जेसन के साथ जा रही थी। फाइनली वह वहां पहुंच जाती है।